हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। फाइनली जिनके कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो है उसको आप जाके देखो, डेफिनेटली सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड आई एम टू एक्साइटेड एक्चुअली, क्योंकि जितना भी कंसेप्ट हमने सीखा है उसको आज हम इंप्लीमेंट करेंगे। सारे इक्वेशंस को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे और आपको मैं आज डेफिनेटली प्रूव करने वाला हूं कि पॉलिनोमियल जितना आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है एक्चुअल में है नहीं, बहुत इजी है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम पुराने क्वेश्चंस की तरह है, बट इन्होंने वेरिएबल चेंज कर दिया है, तो डरने का नहीं। क्यों? क्योंकि है तो सेम, मेथड भी सेम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सेम, अल्फा बीटा के रिलेशंस भी सेम, तो बेटा फॉर्मूले तो सेम है ही, मेथड भी सेम है, बस क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में किस चेंज किया है, बस कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन कर नहीं पाएंगे उन लोग। क्यों? क्योंकि बस उन्होंने वेरिएबल चेंज कर दिया है। ठीक, वेरिएबल क्या है? एस है। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। वी विल राइट पॉलिनोमियल ऑफ एस। अभी एक्स नहीं है, वेरिएबल क्या यूज किया है? एस यूज किया है, तो पॉलिनोमियल ऑफ एस क्या दिया है हमारा? 4s स्क्वायर माइनस 4s। देखो मेरे को भी एक्स लिखने की आदत पड़ गई है, ठीक है, एस एक्स लिखने की आदत पड़ गई है। अभी इसको हमें क्या करना है? एस, तो 4s प्लस 1। ठीक, अब हमको पता है कि जब जीरोस निकालना होता है तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हो या एस हो, जो भी हो, वो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। अब पॉलिनोमियल ऑफ एस क्या है हमारा? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? पहला स्टेप a इंटू सी करते हैं। ठीक, तो अब तक आप लोग को a और c निकालना आ चुका होगा। a क्या होता है? एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या दिया है? 4 दिया है, इंटू c है 1, तो 4 इंटू 1 इज 4। अब इसी 4 में से ही हमको वो दो नंबर निकालने हैं जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए है? -4। तो देखो ध्यान से, दो नंबर्स क्या होंगे? यहाँ होंगे 2 और दूसरा भी हो जाएगा 2। व्हाई? बिकॉज 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। तो मल्टीप्लीकेशन 4 आना चाहिए और दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए है? -4। तो बेटा ध्यान से देखो, ये भी -2 होगा और ये भी -2। व्हाई? बिकॉज -2 कितना होता है? -4। ऑलराइट, और -2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? +4 आएगा। चलो वेरी गुड। तो अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? -4s की जगह पे हम क्या रखेंगे? -2s। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। देखो बेटा इक्वेशन में कुछ चेंजेस आए? बिल्कुल नहीं आए, इज इक्वल्स टू 0। -2s क्या हो जाएगा? 4s प्लस 1, तो वापस से पुराना ही आ जाएगा। तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए है। चलो अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे दोनों टर्म में से। तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेने के लिए मैंने पहले बताया था आपको ब्रैकेट लगाना है। जो कॉमन आए ब्रैकेट के बाहर लिख लो। तो कॉमन क्या आ रहा है एवरीवन? अगर आप ध्यान से देखोगे 2s कॉमन लेना मैंने आपको सिखाया था। जिनको नहीं समझ में आता है कॉमन कैसे लेना है, मेरे पुराने वीडियोस देखो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो कॉमन लेने के लिए फैक्टर्स हम लिखते हैं नॉर्मली। तो 4 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2, एस स्क्वायर को लिख देंगे। चलो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को। 4s स्क्वायर एंड 2s के बीच में कॉमन कैसे लेंगे? 4s स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 इंटू s इंटू s। बेसिकली कॉमन लेने के लिए हमें फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में लिखना होता है। तो 4 इंटू s स्क्वायर, 2 2 जा 4, s इंटू s इज s स्क्वायर, एंड 2s 2 इंटू s। ठीक, कॉमन क्या दिख रहा है? देखो एक 2 और 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है, ये और ये आ रहा है कॉमन, और s और s आ रहा है। तो 2s कॉमन आया तो मैंने बाहर लिख दिया। अब जो बचा ब्रैकेट के अंदर लिख लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4s स्क्वायर में से अगर आपने 2s ले लिया तो 2 इंटू s क्या बच गया? 2s। ठीक है, माइनस 2s पूरा का पूरा सब कॉमन ले लिया। जब पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? माइनस। ये ध्यान से देखो, जब ये माइनस होता है और आप अगर ब्रैकेट लगाते हो तो ये फॉर श्योर है कि अंदर का जो साइन है प्लस, वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया माइनस। क्यों? क्योंकि जब आप ये ब्रैकेट ओपन करते हो, हमेशा आपको पता है गया बचपन से कि जब भी ब्रैकेट ओपन करते हो और अगर आगे माइनस है तो अंदर की साइन क्या हो जाते हैं? चेंज।
और आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे बाहर है, ठीक। तो 2s और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ लिख दिया 1। अब 2s को एज इट इज लिख दो एंड 1 को नीचे यहाँ पे 1। तो देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ऑलराइट, कॉमन ले लो, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या है बचा, अब 2s माइनस 1, तो ये हो गया 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है, अब दोनों ब्रैकेट को हम 0 से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एवरीवन, 1/2, ठीक है। और सिमिलरली ये भी 2s माइनस 1 है, तो दूसरी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, s इज इक्वल्स टू 1/2। दैट मींस हमारा अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज 1/2। तो यहाँ पे जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों के दोनों जीरोस, बोथ आर सेम, तो s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 एंड अदर इज 1/2। चलो अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। नाउ अब सेकंड जो पार्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस हमको पता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो जीरोस क्या होते हैं एवरीवन, अल्फा और बीटा, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ए और बी, सी। तो ए बी एंड सी, ए बी और सी की वैल्यूज क्या होंगी, ए हमारा होता है s² का कोएफिशिएंट व्हिच इज 4, बी हमारा क्या होगा -4, सी कितना होगा 1। देखो गाइस यही पे आप लोग मिस्टेक करते हो, जो माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप क्या होता है इनके बीच का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये दो रिलेशन होते हैं किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। करेंगे क्या अब, बस अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, बी और ए की वैल्यू पता है, बस इनको क्रॉस चेक करना है कि क्या ये रिलेशनशिप इन दोनों के बीच का जो है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, है ना। इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब यही होता है कि वैल्यूज रखो, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो तो 1 बाय 1 हम करते हैं। पहला जो रिलेशनशिप है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज यहां पे रखो। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी। अब बच्चे यही पे मिस्टेक करते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइड बाई ए हमारा कितना है 4, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4, 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS। लो जी भाई हो गया आपका, है ना। चलो सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C बाई A। अल्फा इंटू बीटा दैट मींस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू C कितना दिया है एवरीवन, 1 दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन A कितना है 4, A की वैल्यू रख लिया 4, तो 1/2, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, LHS इज इक्वल्स टू RHS। चलो तो प्रूव हो गया एवरीवन। तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखो दो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, पहले हमको क्या निकालना होता है, जीरोस, उसके बाद क्या करना है, जो रिलेशनशिप है इनके बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इन दोनों को हमें करना होता है, ठीक है एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट।